दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग है। 3 प्रकार की श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कि ये जो पुरुष है ये श्रद्धामय है, वह श्रद्धा से ही अपना जीवन जीता है। सिर्फ कौन सी श्रद्धा होनी चाहिए ये बताया, सात्विक श्रद्धा जिसके पास है, जो पुरुषार्थ से उसको रखता है, बुद्धि युक्त होकर रखता है, वो विशेष है, महान है। सात्विक श्रद्धा रखने का मतलब भी हमने सुना कि जो फल की अपेक्षा बिना, अहंकार के बिना, जो केवल निस्वार्थ भाव से रखा जाने वाला विश्वास और उसमें होने वाला ज्ञान शक्ति का और क्रिया शक्ति का समर्पण जिसमें होता है, वह सात्विक श्रद्धा है। हमारे बहुत सारे महापुरुष हुए, उन्होंने कहा कि यह हमें गुरु से मिला। उनकी श्रद्धा है गुरु पर, उनकी श्रद्धा है स्वयं पर, और उनकी श्रद्धा है भगवान पर। आत्म श्रद्धा, ईश्वर श्रद्धा, गुरु श्रद्धा, यानी खुद पर श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा और भगवान पर श्रद्धा हमारे जीवन में खड़ी होनी चाहिए, पुरुषार्थ से खड़ी होनी चाहिए। ये बात बताई। श्रद्धा अच्छी तरीके से उसका फाउंडेशन तैयार हो, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए मन को मजबूत बनाना, उसको निस्वार्थ बनाना, ये जरूरी होता है। और उसके लिए आहार से लेकर के यज्ञ, दान और तप, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। तब हम पुरुषोत्तम बनने की राह पर चलने लगते हैं। ये भगवान बता रहे हैं। जीवन में तप होना चाहिए और तप के द्वारा ही हमारे जीवन में पुरुषार्थ होते जाता है। पुरुषार्थ ही तप है, तप ही पुरुषार्थ है। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करते करते आगे बढ़ना, यही तो तप है। जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, जीवन में कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, कोई गिरेगा, कोई उठेगा, जन्म और मृत्यु आएगा। ये जीवन जब जीते जीते हमें द्वंद्व को सहन कर करके हम ध्येय की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यही तप है। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व का सहन, सहनशीलता, ये तप है। बिना सहनशीलता के हमारे जीवन में तप नहीं आता है। और सहन करना मतलब क्या करना? हम जब कोई दुख होता है या तो संकट आता है, संकट के समय हम ध्येय पर बने रहे, उसको समान भाव से ले, इसके लिए आह्वान झेलने की तैयारी होनी चाहिए। यानी कि शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए, तब हम आह्वान झेल सकते हैं। दूसरी बात, हमें मन में लालच नहीं चाहिए। अंतःकरण में जब लालच है तो हम सहनशील नहीं होते। लालच है तो हम थोड़ा सा इधर उधर हो गया, अरे मेरा छूट गया, मेरे से निकल गया, अभी मुझे नहीं मिलेगा, तो हम क्रोधित हो जाते हैं या तो अधपतित हो जाते हैं, अलग अलग विकार आ जाते हैं।
इसके लिए मन में एक विशाल दृष्टि होना, बुद्धि में विशाल दृष्टि होना आवश्यक है। और ये विशाल अंतःकरण वाला बनना, इसके लिए आवश्यकता होती है दान की। व्यक्ति और समष्टि, व्यक्ति और समाज दो नहीं है। व्यक्ति और समष्टि ये अलग अलग नहीं है। स्वार्थ और परार्थ ये भी अलग नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है। जैसे हम योग मंदिर में हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो कोई बोलेगा कि मुझे बाहर की हवा नहीं चाहिए, मुझे योग मंदिर की ही हवा चाहिए। तो इस हवा तो एक है, बाहर एक है, वही एक है। आकाश एक है, प्रकाश एक है, पानी एक है, पृथ्वी एक है। ये सभी अलग अलग दिखते हुए भी वो एक है। वैसे जब स्वार्थ और परार्थ ये अलग नहीं है, हमारे अंदर जो चैतन्य है, जो शक्ति है, वही दूसरे के अंदर है। ये जो समझा सकता है या तो जीवन में लाने का प्रयास भी करता है, वो बड़ा महान है, वही महापुरुष है, वही ऊंची सोच वाला है। और हम केवल अल्प बुद्धि से, अज्ञान के कारण इसको सोच नहीं पाते। हम केवल अपने बारे में सोचने जब लगते हैं, तो हमारा खुद का अधःपतन हो जाता है। जैसे शरीर में एक एक कोशिका, एक एक अवयव ये अलग अलग दिखते हुए भी अलग अलग नहीं है। अलग अलग अवयव हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, हाथ है, पांव है, अलग अलग ज्ञान इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। ये अलग अलग होते हुए भी अंदर एक है। पांव को ठेस लगती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी पांव का और आंख का संबंध है, वो एक दूसरे से संबंधित है, वो अलग नहीं है। एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग नहीं है, वो एक है। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है, शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है, वो अलग नहीं है, एक दूसरे से संबंधित है। समाज में भी ऐसा ही है। समाज का एक एक अंग वो अलग नहीं है, और समाज में ये एक ही की भावना जागृत रहे। और यही अद्वैतता है, यही अद्वैतवाद है। भारतीय संस्कृति में अद्वैत टिकाने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई तत्व है तो वो दान है। दान यानी देना। ये जो देने की भावना है ना, ये दूसरे को अपना बनाती है। और केवल भोग वृत्ति, केवल मुझे ही चाहिए, ये द्वैत निर्माण करता है। और ये सभी का है। जैसे कोई सेठ है बड़ा, और उसका मैनेजर और उसका अकाउंटेंट पैसे गिनता है, बहुत बड़ी रकम है, धन गिनता है। उस समय बेटा आ गया, उस सेठ का, वो धनवान सेठ का बेटा आता है और वो पैसे उठाता है। अरे ये मेरा है, मेरा है, मैंने दूंगा। तो मैनेजर हंसता है, अरे ये सब कुछ तो तेरा ही है, तो इतना लेकर के क्या बैठा है? इतना लेकर बैठेगा तो ऐसी जो मूर्खता जैसी बात है। यानी हम छोटा सा लेकर बैठते, ये सब दुनिया हमारी है, ये दुनिया का बाप हमारा है। सब भूमि गोपाल की, ये पूरी गोपाल की भूमि है, ये भगवान की भूमि है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ये सब एक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हम ये पूरा हमारा होने के बावजूद भी ये हमारा, ये वो हमारा, ऐसा अयम निज परो वेत्ति,
गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ऐसे तेरा मेरा करने वाले झगड़ते हैं और उसमें फिर संकुचितता आ जाती है, विशालता, औदार्य निकल जाता है, बड़प्पन निकल जाता है और हम छोटा सा लेकर बैठते हैं और हम अपने आप को और छोटा बनाते हैं। और ये जो भावना खड़ी करता है, वो खड़ा करने वाला कौन है? ये तत्वदान है। इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञ तप दान हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये दान यानी देने की वृत्ति, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पास जो भी है वह भगवान के कारण है और उसकी शक्ति से मिला है, उसके दातृत्व से मुझे मिला है। ये सूर्य का प्रकाश मिलने में हमारा क्या पुरुषार्थ है? हवा हमें मिलती है तो क्या हमारा पुरुषार्थ है? हमें दाने मिलते हैं, पानी मिलता है तो क्या हमारा पुरुषार्थ है? वो तो भगवान देता है। यह भावना हमारे मन में स्थिर हो। यह हमारा नहीं है, हम हमारे पास आ गया, हम ट्रस्टी है, हम विश्वास पात्र है, हम विश्वस्त है और वो संभालना और योग्य तरीके से उसका विनियोग करना, यह अर्थशास्त्र की सही बात है। फाउंडेशन में, हर एक कार्य के फाउंडेशन में भगवान होना चाहिए, ये चैतन्य शक्ति होनी चाहिए। वो अगर निकल गई तो संकुचितता आ जाती है, छोटापन आ जाता है, हल्कापन आ जाता है। और जब बड़प्पन लाने की बात है तो भगवान को स्वीकारो, उससे बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में, उससे अधिक कोई नहीं, उससे महान कोई नहीं। उसको स्वीकार लो तो ये पूरा जगत, पूरी दुनिया अपनी है। इसमें फिर तेरा मेरा करने की बात नहीं रहती। और पूरी दुनिया के अर्थशास्त्र में ऐसा लोग बोलते हैं कि विनियोग ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसका शास्त्र बनाया। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसको महालक्ष्मी कहा। ये हमारी नहीं है। हम समझो भले कष्ट से कमाते या तो मेहनत से उसको खड़ा करते हैं, मेहनत से प्राप्त किया हुआ धन मेहनत से ही प्राप्त करना चाहिए। लेकिन मेहनत से प्राप्त होने के बावजूद भी जो ऐसा समझता है कि भगवान की शक्ति से मुझे मिला है और उसका विनियोग मैं चाहूं वैसा करूं, या तो जो भी मेरी मर्जी मैं खर्च करूं, उसमें क्या बात है, मेरा है वो, ये लक्ष्मी मेरी नहीं है, वह नारायण की है। यह नारायण की लक्ष्मी हमारे पास आ गई, मेहमान बनकर आ गई, इसका मतलब हमने उसको स्वीकार लिया, यह तो अच्छी बात नहीं हुई। तो जो वित्त है, धन है, वो मेरा नहीं है, वो भगवान का है। इसलिए उसको माधवी माधव प्रियाम ऐसे श्री सूक्तम में गाया है। पूजनीय दादाजी का श्री सूक्तम जो प्रवचन है वो पढ़ने जैसा है, बड़ा पुस्तक है। लेकिन उसके बारे में संकल्पना अगर अच्छी बनानी है, हमारा दृष्टिकोण बनाना है, तो पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रकारों ने भी हर एक को देना चाहिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, कोई भी जाति धर्म का, कोई भी पंथ का हो, उसको देना चाहिए। और देने से वह महान बनता है, देने से वो बढ़ता है, उसका बड़प्पन और बढ़ जाता है। ये दुनिया ही लेन देन से चलती है, आदान प्रदान चलता है। बिना आदान प्रदान के ये दुनिया नहीं चलती है। पैसा किसी ने जमा कर लिया जमाखोरी के और उसका उपयोग नहीं किया, वो घूमता नहीं है, फिरता नहीं है, वो सड़ जाता है, उसका विनियोग अच्छी तरह से नहीं होता है। मुझे जितना चाहिए, सृष्टि में देखो कोई भी पशु पंछी अपने लिए जितना चाहिए उतना ही खाते, फिर छोड़कर चले जाते हैं। बाकी का कौन खाए कौन नहीं खाए उनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हम जमाखोरी करते हैं और उसमें और संकुचितता आ जाती है और हल्कापन आ जाता है।
धनिक का महत्व इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने किया है। जो श्रीमंत है वो महान, मन का भी श्रीमंत होना चाहिए। धन का श्रीमंत है वैसा मन का भी श्रीमंत होना चाहिए। तुकडोजी महाराज तो धनवान या झोपड़ी तमाझा, वो श्रीमंत है। और धन भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। धन भी पुरुषार्थ से कमाना चाहिए, लेकिन वो हमारा नहीं है, वो भगवान का है। ऐसा समझकर उसका विनियोग अगर करते हैं तो ये सबसे बड़ा अर्थशास्त्र खड़ा होता है। ये सभी को उत्तर देने वाला। समाज में झगड़े क्यों होते हैं? झगड़े इसलिए होते, तेरे पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, मुझे चाहिए तो मैं चोरी करूंगा, या तो कुछ मारामारी करूंगा लेकिन ले लूंगा, या तो कुछ व्यापार करूंगा, धंधा करूंगा, दूसरे से कैसे मेरे जेब में आ जाए वो देखूंगा। ऐसी वृत्ति जब बढ़ती है तो स्वार्थी वृत्ति बढ़ती है और झगड़े बढ़ जाते हैं, मारामारी बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। समस्या का निराकरण करने के लिए, आदमी को सही रास्ता दिखाने के लिए गीता सही मार्ग बताती है। और यह मार्ग है यज्ञ दान तप। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। जो मनुष्य जन्म में ये तीन पावन करने वाले हैं और ये तीन छोड़ने नहीं चाहिए। ये तीनों कार्य हमारे जीवन में होने चाहिए, ऐसी गीता बताती है। मैन इज ए सोशल एनिमल। वह बाघ शेर की तरह, सिंह की तरह वो खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो भी समूह में रहते। हम तो दुर्बल है, हम समूह में रहते। मैन इज ए सोशल एनिमल। और सभी समस्याओं का हल ये गीता में दिखाई देता है। इसलिए गीता बताती है हमारा आहार, यज्ञ, दान, तप, ये तीनों का सात्विक होना ये जरूरी है। राजस क्या है, तामस क्या है? ये सात्विक नहीं, इसका मतलब वो राजस है। लोभ में आकर जो करते हैं तो वो राजस हो गया, और अज्ञान से करते हैं तो वो तामस हो गया, आलस्य से करते हैं तो वो तामस हो गया। तो अलग अलग तरीके से सात्विकता हमारे जीवन में आनी चाहिए। आहार सात्विक होना चाहिए, यज्ञ भी सात्विक होना चाहिए, तप भी सात्विक होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप होना चाहिए, वो भी सात्विक होना चाहिए, और दान भी सात्विक होना चाहिए। दातव्यमिति यद्दानम दीयतेन उपकारिणे। उपकार की भावना न रखते हुए जो देता है, देशे काले च पात्रे च, जो पात्र है वह देश काल परिस्थिति देखकर, यानी वो निरीक्षण करते हुए देता है। देश कौन सा है, यानी स्थान कौन सा है, समय कौन सा है, और उसकी पात्रता है क्या नहीं है। ये पात्रता देखकर हम जो देते हैं वो सही उपयोग होने वाला या नहीं है, ये भी देखना चाहिए। किसी को भी दे दिया, चोरों को दे दिया, आतंकवादियों को दे दिया तो नहीं चलेगा। हमने जो देना है पात्रता देखकर देना है, और वही सात्विक दान है। ऐसा दान जो देता है वो दान प्रभावेन करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी। वो और बढ़ते जाता है, उसका धन भी बढ़ते जाता है। इस तरह हमें अगर पुरुषोत्तम बनना है तो इस बातों को ध्यान रखना होगा। गीता इसको बहुत ही सही तरीके से बताती है। गीता माता को नमस्कार।